खामेनेई का जनाजा उठा, हॉर्मुज में बम फूटा। क्या फिर शुरू हो जाएगा यूएस ईरान युद्ध? अमेरिका और ईरान में एमओयू के बाद हॉर्मुज स्ट्रीट में आवाजाही अभी सामान्य हो रही थी, लेकिन कल हुई एक घटना ने पूरी तरह से हालात को बदल कर रख दिया है। अभी क्या हालात हैं, युद्ध से कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज में एक दिन पहले 3 जहाजों पर हुए हमले को अस्वीकार्य बताते हुए अमेरिका ने ईरान को गंभीरता भुगतने की चेतावनी दे दी है। हॉर्मुज में हुए इन हमलों ने पश्चिम एशिया में जंग की आग फिर से भड़का दी है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले फिर शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरीक में हवाई हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप और बंदर अब्बास में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिरीक में भी 7 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिणी पोर्ट सिटी सिरीक में कई धमाके हुए हैं। सिरीक के ताहिरुई पियर इलाके में 6 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की पुष्टि की है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू कर दिए गए हैं। सेंटकॉम ने इन हमलों की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले को बताया है। सेंटकॉम ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ये हमले किए जा रहे। सेंटकॉम ने ईरान की ओर से जहाजों पर हुए हमले को अनुचित, खतरनाक और सीज फायर का उल्लंघन बताया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका हमलों को इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसके लिए अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल के उत्पादन और बिक्री के लिए जारी किया जनरल लाइसेंस रद्द कर दिया था। ट्रंप प्रशासन के इस कदम के साथ ही ईरानी तेल के उत्पादन और बिक्री के लिए अमेरिकी अनुमति अब समाप्त हो गई। अमेरिकी वित्त विभाग ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर जानकारी अपडेट कर दी है। अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक ईरानी तेल के उत्पादन और बिक्री से जुड़ा 21 जून को जारी आदेश संशोधित कर वापस ले लिया गया है। इस आदेश के जरिए अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान तेल के उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति की अनुमति दी थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हालिया एक्शन के बाद यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने हॉर्मुज में हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि अब ईरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। हॉर्मुज में ताजा टेंशन के बावजूद अमेरिका ईरान की बातचीत जारी रहेगी। तो फिलहाल ये हमला बड़ा खतरनाक है। इसमें भारत का भी एक जहाज निशाना बनाया गया है। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फिलहाल इस हमले के पीछे आप क्या वजह मानते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।